हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने पिछली वीडियो में फुल सपोर्ट किया, जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करता रहें ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर डाल सकूं और आप लोग को इसी तरह पढ़ाता रहूं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को फुल टाइम देखें ताकि हमारे जल्दी से जल्दी जो मेरी चाहत है वो पूरी हो। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग कल पढ़े थे, व्यंजन के भेद पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उसमें व्यंजन पढ़े थे। उसी को हम लोग आगे आज बढ़ाते हैं। देखिए, व्यंजन में ही हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। आपको मैंने ये पहले भी बताया, लेकिन आज बताता हूँ फिर से। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब ऐसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब वैसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये मुख्य रूप से चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। जैसे छ, त्र, ज्य और श्र, है कि नहीं? देखिए, हम लोग ये संयुक्त व्यंजन में चार तरह के व्यंजन पढ़ते हैं। वही बताते हैं वैसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों से बनते हैं। सेम व्यंजन से नहीं, दो अलग अलग व्यंजन से बनते हैं। दो कैसे कैसे व्यंजन से? अलग अलग व्यंजन से। जैसे हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, अभी आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना, अभी बताए ना, दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बनते हैं, तो देखते कैसे अलग अलग है। देखिए, छ, त्र, ज्य और अक्षरा, है कि नहीं? देखिए, छ जो है ना, क और मूर्धन्य स से मिलके बने। मूर्धन्य स, ये जो है स्वर है। बताए ना, कोई भी व्यंजन होता है उसमें स्वर होता है। देखिए, व्यंजन तो इसमें स्वर तो होना जरूरी है। त्र देखेंगे, त, र और आ। इसमें देखेंगे ज, या और आ। इसको देखेंगे तालब श, र और आ। देखिए, है कि नहीं? दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है। एक तो स्वर है ही, इसमें बताए थे वैसा स्वर यानी कि व्यंजन बताए थे जिसमें स्वर होना निश्चित है कि नहीं? तो स्वर रहेगा ही। लेकिन ये देखिए, हम लोग क और स, दो अलग अलग व्यंजन है कि नहीं? एक क और एक क्या है? स है। अलग व्यंजन है, वही बता रहा हूं मैं ना। तो वैसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते, तो अलग अलग व्यंजन है कि नहीं? देखिए, क है और एक मूर्धन्य स है, ये है। त्र देखिए, त और दो अलग अलग व्यंजन है कि नहीं? ज्ञ देखिए, इनको इसको हम लोग ज्ञ नहीं बोलते, ज्ञ नहीं बोल सकते हम लोग। इसको ज्या शुद्ध उच्चारण होता है, ज्या होता है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में इसको लिखते होंगे तो क्या लिखते हैं? जे इन। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि जी एन लिखते हैं, नहीं, जे एन लिखते हैं। यानी कि ज्ञा, उसको ज्या बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ज्या बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग गलत बोल देते हैं, सब ज्ञा ज्ञा बोलते हैं। शरा देखिए, श, तालब श और र, और ये है। तो ये अलग अलग व्यंजन है कि नहीं? इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कक्षा। लेकिन इसको कक्षा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? कक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कक्षा। यानी कि छ है, लेकिन इससे पहले हम लोग क की मात्रा आना चाहिए। त्रा बोलते हैं तो जैसे त्रिशूल, त्रिशूल, है कि नहीं? त्रि इसको बोलेंगे, ता मेरा होना चाहिए, है कि नहीं? ज्ञानी, ज्ञानी, है ना? फिर बोलेंगे आश्रम, है कि नहीं? एक एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यही हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन में, वैसा व्यंजन जो क्या है? दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, उसे बोले क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। मुख्य रूप से चार होते हैं। ऐसे लोग कहता है, देखिए जैसे लिखते हैं ना, विभक्ति। देखिए, विभक्ति, देखिए क्या होता है? अलग अलग व्यंजन है ना, तो ये नहीं हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। वो संयुक्त व्यंजन यानी कि एक अलग रूप उसका प्रदान हो गया। दो व्यंजन जब मिल के बना ना, तो उसका क्या हो गया? एक अलग रूप उसका बन ही गया। वो संयुक्त। क्या ये देखो, तो अलग रूप इसका बना नहीं, तो बात दिख रहा है आधा का आता है, लेकिन उसमें जैसे इसको लिखते हैं हम लोग, कक्षा लिखते हैं, देखो तो इस कक्षा लिखे तो क्या इसमें दिख रहा है आधा का? ऐसा नहीं, लेकिन इसमें देखो दिख रहा है कि इसको तोड़ेंगे तब दिखता है। तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं कहेंगे, ये संयुक्त यानी कि संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया रूप बना लेता है।
लेकिन क्या इसमें अलग नया रूप बना रहा है? नहीं बना रहा, इसलिए संयुक्त व्यंजन ये नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, एक द्वित्व व्यंजन होता है। क्या होता है? द्वित्व व्यंजन। देखिए मैंने माखन खायो मेरी मैं नहीं मां। देखिए द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहता है वैसा व्यंजन जो दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है। सॉरी द्वित्व गलत लिख दिया। देखिए द्वित्व व्यंजन, देखिए द्वित्व व्यंजन कहता है वैसा व्यंजन जो दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है। जैसे देखिए वैसा व्यंजन जो दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है, दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है। समान कहने का मतलब एक जैसा है कि नहीं है जी? कहता है ना वो मेरे समान दिखते, यानी कि एक जैसा दिखता है। जैसे लिखते हैं हम लोग कुत्ता, है ना जी, कुत्ता, सच्चा, है ना, और लिखेंगे बच्चा, है ना। तो देखिए समान द्वित्व व्यंजन कहने का मतलब होता है वैसा व्यंजन जो दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है। समान कहने का मतलब दो एक जैसा व्यंजन। जैसे देखिए कुत्ता लिखे ना, कु तो है ये है, लेकिन इसमें जो ता है, इसमें जो ता है, ये वाला ता, इसमें आधा चा है, इसमें भी चा है, इसमें एक आधा ता है और एक क्या है? पूरा ता। इस प्रकार है कि नहीं? देखो ये आधा ता है ना, ऐसे है, ये आधा चा और चा, इसको थोड़ी नहीं ऐसे ही बता दिए। तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन, यानी कि दो समान व्यंजन, इसमें भी चा लिखे है कि नहीं, दो समान व्यंजन। वही कहता है ना वैसा व्यंजन जो दो समान व्यंजनों से मिलके बनता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? द्वित्व व्यंजन, है कि नहीं? देखें आप लोग, कुत्ता में कु है, ता संयुक्त ता है कि नहीं, चा चा है कि नहीं, फिर चा चा, ये हो गया द्वित्व व्यंजन। यानी कहने का मतलब वैसा व्यंजन जो दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। अब आगे हम लोग देखते हैं, यह तो व्यंजन का रूप। एक और एक बताना था, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, जैसे ढा और अड़ा, ढा और अड़ा। देखिए ढा और अड़ा ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन होता है। इसका कहने का मतलब है, परिभाषा होता है वैसा व्यंजन जैसे उच्चारण करते समय हमारा जीव ऊपर से जाके अचानक नीचे आ जाता है, जोर से झटका देके आता है। कैसे आता है जी? जोर से झटका। जैसे बोलते हैं हम लोग डा, बोलो तो डा, देखो जाएगा जीव ऊपर जाएगा, डा और नीचे अचानक आता। बोलो अड़ा, देखो जीव जाएगा ऊपर नीचे आता, अड़ा, ढा अड़ा। यही कहलाता है उच्छिप्त व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते हैं जीव ऊपर से झटका खा के अचानक से नीचे गिर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उच्छिप्त व्यंजन। जैसे बोलते हैं ना ढक्कन, ढक्कन, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बिंदु नहीं देंगे, ये बताते हैं क्यों नहीं देते हैं, बताते हैं। ये देखिए ढक्कन, फिर लिखेंगे सड़क, ऐसे में, है कि नहीं। तो ढक्कन लिखिए, सड़क लिखे, तो ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। लेकिन ढक्कन यहाँ लिखे, यहाँ सड़क। देखिए आप लोग कहोगे ना सर ढाप नीचे तो बिंदु पर आप क्यों नहीं दिए? एक बात याद रखना, कोई भी जब हम लोग अड़ा रहे चाहे तो फिर क्या लिखिए? ढा लिखिए। जब हम लोग वैसा वाक्य शब्द लिखते हैं जिसमें क्या ढा जो है शुरू में आ जाए, क्या आ जाए? शुरू में आ जाए, तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग? बिना बिंदु के लिखेंगे। जैसे ढक्कन है ना, तो ढक्कन में तो ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, ढा तो नीचे बिंदु देते हैं ना, लेकिन जब यहाँ शुरू में लिखेंगे तो इसको बिंदु हम लोग नीचे नहीं देते हैं, बिना बिंदु को होता है। उसी प्रकार अड़ा भी है। जैसे देखिए अड़ा है ना, शुरू में लिखेंगे ना तो हम लोग इसको हम लोग अड़ा नहीं डा बोल देंगे। क्या कर देंगे? डमरू, जैसे लिखते हैं ना डमरू, डमरू, है ना। देखिए और यही बीच में अगर होता था इसको हम लोग बोलते अड़ा बोलते। जैसे यहाँ देखिए यही जो यही डा मानो तो ये बीच में है तो इसलिए बिंदु दे दिए। क्या कर दिए जी? बिंदु दे दिए। अगर यही शुरू में रहता ना तो इसमें हम लोग बिंदु नहीं देते, ये होता है, ठीक ना। इसको याद रखना कि अगर ढा लिखना है तो कोई वैसा शब्द जिसमें ढा शुरू में आ जाए और बाद में कुछ अलग वर्ण आए, और ढा अगर शुरू में आ जाए ना तो बिंदु हम लोग नीचे नहीं देते। अगर वही बीच में ढा बीच में आए ना
तो वहां पर ढा के नीचे बिंदु दे देंगे। उसी प्रकार अड़ा में भी है, अगर अड़ा शुरू में आते ना तो वो डा हो जाता, उसके नीचे हम लोग बिंदु नहीं देंगे, लेकिन वही बीच में अगर आ जाएगा तो वहां बिंदु देंगे, वहां अड़ा का काम करेगा, है कि नहीं। इतना याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। इतना याद रहेगा। अब देखिए, एक होता है आगत ध्वनि। क्या होता है आगत ध्वनि? ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये जो कविता है ना, बहुत अच्छा कविता है। हम लोग आज 6 क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये कविता तो नहीं, इसको पद बोल सकते हैं। कृष्ण जी पर आधारित है। बहुत सुनने में अच्छा लगता है। बताता हूँ कुछ देरी के बाद, अभी देखते हैं, गा के बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए, आगत ध्वनि 2 तरह के होते हैं। एक होता है इस प्रकार और एक होता है इस प्रकार। देखिए, ये जो है ना विदेशी शब्दों में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो दूसरे देश की भाषा है उसमें, और ये भी जो है ना विदेशी में करते हैं, दूसरे देश की भाषा में। लेकिन इसमें एक अंतर है, ये अंग्रेजी शब्दों के ऊपर होता है। कहाँ शब्दों के? अंग्रेजी शब्दों के। और ये है ना इंडिया के अलावा जो और हो गया ना, जैसे हम लोग बोलते हैं अरबी भाषा हो गया, फारसी उर्दू भाषा हो गया, वैसे में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं 2 तरह। जैसे देखिए, हम लोग लिखते हैं, याद रखना, वैसा यानी कि वैसा चिन्ह जो शब्दों के ऊपर देते हैं। किस कहाँ देते हैं? शब्दों के ऊपर, और अंग्रेजी में खास करके देते हैं, वो होता है ऐसे वाला। ये आगत 2 तरह का होता है, ठीक। तो देखो, लिखेंगे हम लोग हॉस्पिटल। क्या लिखते हैं? हॉस्पिटल। देखिए, हॉस्पिटल लिखे ना, तो हाउ लिखे, हा लिखे, ओकर ऊपर दिए ना, उसके ऊपर क्या दिए? ये अ की मात्रा दिए। अ की मात्रा जैसे उच्चारण तो लगती है, इसको अ नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग आगत ध्वनि बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना शब्दों के नीचे देते हैं, जैसे जरा, ये इंडियन शब्द नहीं है, ये अरबी शब्द है। जरा जो लिखे ना, कैसा शब्द है? अरबी शब्द, इसीलिए इसको हम लोग नीचे दिए। और लिखेंगे कफन। कफन, लेकिन ये सब इंडियन दूसरे देश की भाषा है कि नहीं, तो उसके नीचे हम लोग क्या दिए हैं? ये दिए आगत ध्वनि। ये भी आगत ध्वनि है, ये भी क्या है? आगत ध्वनि है। ये भी आगत ध्वनि जो शब्दों को ऊपर देते, शब्दों नहीं सॉरी, वर्णों को ऊपर देते हैं। बताए थे ना एक दिन, वो वाला क्या बताए थे? अनुनासिक, कि पूरा शब्द पर ना दे देंगे, कुछ एक वर्ण पे देते हैं। उसी प्रकार इसमें भी, जैसे लिखेंगे हम लोग कॉलेज। कॉलेज लिखे ना, देखिए तो अंग्रेजी शब्द है कि नहीं, ये सब हिंदी शब्द है? नहीं, ये सब कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। और ऐसे ही स्थिति हम लोग यहाँ इसका प्रयोग करते हैं, ऊपर करते हैं। किसके ऊपर? वर्णों के ऊपर। वैसे ही स्थिति हम किसका, यानी कि वैसा शब्द जो वर्णों के नीचे करते हैं। ये लेकिन आगत है, जैसे अंग्रेजी छोड़ा के जो और होते हैं ना, बताए ना, अरबी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ये सब है ना, ये सब हम लोग नीचे प्रयोग करते हैं। ये बिंदु टाइप का है, और ये अ की मात्रा होता है, ठीक। तो 2 तरह के होता है क्या? आगत ध्वनि, जो विदेशी शब्दों में प्रयोग करते हैं। कैसे शब्दों में प्रयोग करते हैं जी? विदेशी शब्द में। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने हिंदी शब्द है उसमें नहीं प्रयोग करते, खास करके हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं? विदेशी शब्दों में, है ना। याद रखिएगा ये सब। जैसे इसमें और देख सकते हैं हम लोग सजा, सब दूसरे देश की भाषा है ना, ये सब देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगत ध्वनि ये समझ में आ गया। वैसा ऐसे वाला रहता है ना, ऐसे खास करके अंग्रेजी वाला हम करते हैं। आप लोग बुक पढ़ते होंगे, तब बुक जब पढ़ते होंगे ना, तो देखते होंगे पढ़ते पढ़ते इस टाइप का लिखे वर्ण शब्द रहेगा हिंदी टाइप का, लेकिन देखोगे तो नीचे बूंदा रहता है। क्या रहता है? बूंदा। वैसा क्यों? क्योंकि वो विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द, अपना इंडियन शब्द नहीं है। अंग्रेजी छोड़ के और विदेशी, ये और ना खास करके विदेशी में देते हैं। ऐसे तो हम लोग लिख सकते थे ना, इसको कॉलेज लिख सकते थे, नहीं। ऐसा क्यों नहीं लिखे? क्योंकि विदेशी शब्द है, ये हम लोग नहीं देंगे, ऐसा अ की मात्रा देंगे। क्या कर सकते हैं? ऐसा। हॉस्पिटल में भी ऐसे लिख सकते तो नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है। देखते हैं कि नहीं, हम लोग ये सब जो है हिंदी में प्रयोग करने लगे धीरे धीरे, विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द, लेकिन धीरे धीरे। जैसे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, नहीं, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कोई कहता है मैं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जा रहा हूँ, नहीं, कह देता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो वैसे ही स्थिति में हम लोग पहचान के लिए एक विदेशी शब्द है, इसके लिए हम लोग अ की मात्रा देना होता है तो इस तरह से दे देते हैं, इसमें देना होता है तो इस तरह से देते हैं। इधर सजा है ना, तो ये सब की हिंदी बहुत आदमी को पता नहीं होता है कि नहीं। तो ये सब जो है ना, हिंदी जरा का होता है थोड़ा, कफन का क्या हो सकता है, हमें भी पता नहीं है। सजा है ना, तो ये सब का हिंदी कुछ अलग होता होगा, लेकिन ये सब विदेशी शब्द और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, अधिकतर में प्रयुक्त होने लगे, इसलिए इसको क्या करने लगे लोग, अलग पहचान देने लगे, ठीक। आगत ध्वनि देखिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तो वर्ण के
जो भेद है ना समाप्त होता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं इसी में पढ़ना होता है अलग अलग। देखो रा का उच्चारण, रा का उच्चारण देखिए, रा का इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा उच्चारण। देखिएगा जैसे रा का तो 3 तरह से उच्चारण होता है। देखिएगा पहले हम बताते हैं छोटी रू और बड़ी रू में। बहुत सारा बच्चा जो होता है ना कि बड़ी रू कैसे होता है सर, छोटी रू कैसे होता है सर, किसी को मालूम ही नहीं होता है। कोई रू लिखना रहेगा तो ऐसे लिख देता है, बड़ी रू रहे चाहे तो फिर छोटी रू रहे, दोनों कैसे लिख देता है, ऐसे ही लिखता है। ये गलत है, ये क्या है, गलत है। देखिए छोटी रू अगर लिखना है, छोटी रू लिखना है तो ऐसे करके इस तरह से हम लोग देते हैं। अगर बड़ी रू लिखना है, बड़ी रू, तो इस तरह से यहाँ लाइन खींच के इस तरह से देते हैं। ये छोटी रू और बड़ी रू देने का मतलब तरीका है, ठीक ना। जैसे लिख सकते हैं हम लोग रुपया, थोड़ा सा और इसको घुमा सकते हैं हम लोग, क्या जी, रुपया। इसको लिखने देता रूस, है ना। तो इतना हम लोग देखें, रू कभी अलग, हर कोई नहीं जानता ये बात कि सर छोटी रू कैसे दे हम लोग, बड़ी रू कैसे दे। तो छोटी रू ऐसे देना है, फिर से देखो रा ऐसे दीजिए और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा यहाँ ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक। और बड़ी रू अगर देना है तो यहाँ से कीजिए और यहाँ से छोटी सी लाइन खींचिए, ये ना कि इतना बड़ा खींच देना है, छोटी सी लाइन खींच के और यहाँ से ऐसे घुमा देना, ये हो जाता है बड़ी रू, ठीक। अब देखते हैं रा। देखिए एक होता है रा का उच्चारण, मिटा दिए, रा का उच्चारण। देखिएगा ये सब बहुत मायने रखता है, हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं ना उसमें उच्चारण का, रा का उच्चारण। देखिए एक होता है पदेन रा, यानी कि एक होता है रेफ रा, है ना, एक होता है पदेन रा, पदेन, पदेन रा। देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है रेफ रा और एक होता है पदेन रा। देखिए रेफ रा किसको बोलते हैं हम लोग, पदेन रा किसको बोलते हैं। रेफ का मतलब होता है ऊपरी जो देते हैं ना रेफ रा, ये, और पदेन का मतलब होता है ये। अरे समझ में बात ना, रेफ का मतलब होता है ऊपर वाला रा। देखिए हम एक कर्म लिखते हैं, एक कर्म हो गया, एक क्रम हो गया, एक कर्म हो गया, एक क्या हो गया, क्रम हो गया। इसको हम लोग देखो, जब हम लोग इसको बोलेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, क्रम, कर्म, का हलांत आ रा और कर्म ना, कर्म, हाँ, मा प्लस आ। इसमें देखिए इसको तोड़ेंगे तो का रा आ मा और आ, है कि नहीं। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना स्वर रहित होता है, ये जो है वो स्वर रहित रा होता है, स्वर रहित, रहित रा। और नीचे वाला जो होता है, ये वाला होता है, नीचे वाला जो होता है ये स्वर सहित होता है। बताते हैं क्या, स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, स्वर रहित रा, स्वर रहित सहित रा, है कि नहीं। देखिए स्वर रहित स्वर सहित कहने का मतलब वैसा रा जिसके साथ स्वर होता है, वैसा रा जिसके साथ क्या होता है, स्वर होता है, वो स्वर सहित कहलाता है। और वैसा रा जिसके साथ रा नहीं होता है, आ नहीं होता है, वो स्वर रहित कहलाता है। फिर से देखते हैं, वैसा रा जिसके साथ रा आ होता है, यानी कि वैसा रा जिसके साथ आ होता है वो स्वर सहित कहलाएगा। और दूसरे में वैसा रा जिसके साथ आ नहीं होता है वो स्वर रहित कहलाता है। देखिए पदेन रा जो होता है स्वर सहित होता है। पदेन रा कहने का मतलब नीचे वाला रा ऐसे होता है ना, ये रा, ठीक ना। तो पदेन रा जो होता है ना ये स्वर सहित होता है, लेकिन जो रेफ रा होता है, ऊपर वाला जो रा होता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है। जैसे देख रहे हैं ना कर्म, इसको हम लोग जब तोड़े, वर्ण विच्छेद किए, तका हलांत आ प्लस रा प्लस मा। देखिए रा के बाद हम लोग आ देते, क्यों नहीं दिए, क्योंकि स्वर रहित है, क्या है जी, स्वर रहित है। उसके बाद मा दिए, फिर आ दिए। यहाँ आधा रा, इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, आधे रा बोलेंगे। और यहाँ पर पूरा रा है, लेकिन जिसमें जो पदेन में रा पूरा होता है, लेकिन जिसमें पदेन रा लगा होता है ना वही शब्द आधा हो जाता है, वही वर्ण आधा हो जाता है। जैसे देखो लिखेंगे हम लोग प्रमोद, क्या लिखेंगे, प्रमोद। तो इसमें देखिए पा हलांत रा हलांत आ, है ना, और मा ओ और द। देखिए इतना देखे ना, तो देखिए पा रा आ,
यानी कि देखिए पा मेरा लगा हुआ है ना, पदेन रा कहने का मतलब नीचे वाला। तो देखिए पा में क्या लगा हुआ है, रा लगा हुआ। इसका कहने का मतलब ये जो आधा तो रा जो है ना आधा दिख रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, जो रा है ना आधा दिख रहा है, लेकिन ये रा आधा है नहीं, ये पा बल्कि आधा है। जिसमें लगा हुआ है ना पदेन रा, वो क्या है, आधा व्यंजन, आधे व्यंजन है। जैसे यहाँ देखे होंगे पा, रा, अ और मा, वो इधर समझ ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ तक देख रहे हैं पा र अ, प र अ, यानी कि पा के नीचे अ है, पा के आगे अ है नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये आधे व्यंजन हो गया, है कि नहीं। लेकिन ऊपर वाला जो है ना, जैसे देखते हैं कार्य, क्या देखेंगे हम लोग, कार्य। तो इसमें देखिएगा जिसमें लगा है वो तो पूरा है ये, लेकिन जिसमें लगा है वो पूरा है, लेकिन जिसमें रा लगा है वो तो रा आधा है। जैसे देखते हैं हम लोग का कार्य हो गया, और देखो रा प्लस या प्लस आ, देखिए है ना, ये रेफ रा है, ये कैसा रा है, रेफ रा, यानी कि आधा रा है। कैसा है, आधा रा है। आ रही समझ में ना इतना। तो देख ले आप लोग बता दिए हैं, जो पदेन रा होता है वो स्वर सहित होता है, और रेफ रा जो होता है स्वर रहित होता है। कहने का मतलब जो ऊपर वाला होता है इस तरह का रा होता है, इसमें स्वर नहीं होता, ये आधा रा होता है। फिर से ये वाला जो रा होता है इसमें आधा रा होता है, और ये वाला जो रा होता है इसमें पूरा रा होता है। और ये बात समझ में ना। और एक तरह से देखते हैं, रा का एक और तरह से लिखते हैं हम लोग, इसी को लिखते हैं पदेन रा, एक और तरह से पढ़ते हैं, जैसे लिखते हैं ड्राम, है ना। देखिए ये भी पदेने रा है, तो ये बस गोल गुंडी तरह के काम वर्णों में, जैसे गोल गुंडी कहने का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ये चार में ऐसे में होता है कि नहीं। इसमें इसी को पदेन रा बोलते हैं। ये दो तरह से, इसमें हम लोग ऐसे लगा देंगे तो शोभा नहीं देगा, इसीलिए इस तरह से लगाते हैं। ये भी क्या है, पदेन रा है, ये भी क्या है, पदेन रा। पदेन रा कहने का मतलब स्वर सहित, स्वर सहित कहने का मतलब पूरा रा। जैसे ये देख लेते हैं ड्रम, ड्रम, ड हलांत, र हलांत, आ, मा प्लस, देखिए ड र आ, देखिए ड आधा र आधा, यहाँ यानी कि आधा नहीं है, यहाँ पर तो आधा है, लेकिन इसको पूरा करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा। लेकिन इसमें क्या मिलाएंगे, इसका कुछ है नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आधा ड हो जाएगा। तो याद रहेगा इतना। फिर से देखिए, रेफ और पदेन, इसको बोलते हैं रेफ रा, और इसको बोलते हैं पदेन रा। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको बोलेंगे स्वर रहित, स्वर रहित रा, इसको बोलेंगे स्वर सहित रा। एग्जाम्पल कार्य, एक तरह से देखिए दिखाते हैं, कर्म, इसी को लिखेंगे क्रम, है ना। इसको तोड़ भी देते हैं, का हलांत, अ हलांत, र हलांत, आधा है ना, हाँ, मा और आ, ठीक है। इसको लिखते हैं क, र, आ, मा, आ, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक। पदेन वाला में पूरा रा, नीचे वाला में, ऊपरी वाला में आधा। इसी तरह से हम ये दो चार दे देते हैं, बना के दिखाइएगा। प्रमोद, कर्मवीर, कर्मवीर, और सर्वथा, सर्वथा आग्रह। ये बना के दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा सर मुझसे नहीं बना, मैं आगे के लिए क्लास में बताऊंगा। आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को पूरा फुल टाइम देखें। ऐसा तो नहीं है कि कोई बोरिंग क्लास होता है, ऐसा नहीं, अच्छे से पढ़ा रहे, इतने अच्छे से, मुझे जहाँ तक लगता है मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा बेहतर कीजिए, मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और क्या कहूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल टाइम देखें, और जहाँ तक हो शेयर करें, ताकि अगले बच्चों को ये जो पढ़ा रहे हैं वो क्या समझ आए। थैंक यू, जय हिंद।